अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर इसराइल का भरपूर दफा। दुनिया को 7 अक्टूबर को हमास की हौलनाकियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी मुल्क का हक है वो यकीनी बनाए कि इस पर दोबारा हमला ना हो। जो बाइडन ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 2 रियासती हल के बाद ही इसराइल और फलस्तीन अमन के साथ रह सकते हैं। गाजा में जंगबंदी अफगानियों को घर वापस लाने की डील फाइनल करने का वक्त आ गया। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। फिरकैन अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी को कबूल करें। मशरिक़ वस्ता में जंग किसी के मफाद में नहीं। लेबनान इजरायली तनाज़े का सफारती हल मौजूद है। खित्ते को लपेट में लेने वाली जंग को रोकने के लिए पुरआज़म है। अमरीकी सदर ने रूस, चीन और ईरान पर कड़ी तनकीद की। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कवानीन बनाने का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $150 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। हजारों जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में SDG मूवमेंट मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। इस जंग में 80,000 से ज्यादा जाने गई। मौसमियाती तब्दीलियों से भी पाकिस्तान खासा मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक हुए। UN सेक्रेटरी जनरल, अमरीकी, तुर्किया के सदूर और दीगर आलमी रहनुमाओं के खिताब सुने। वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ की आज बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 4 साल बाद ये आला सतह पर हुकूमती मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी बैठक होगी। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आलमी आम दुनिया के 5 बाअसर ममालिक के हाथों यरगमाल बना हुआ है। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा क़याम की बुनियादी हदफ के हुसूल में नाकाम हो चुका। तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अहलियत पर सवाल उठा दिए। तुर्क सदर सलामती कौंसिल के इजलास में खूब गरजे। कहा गज़ा में 41,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इजरायली जहारियत ने तमाम हदें अबूर कर लीं। सहानियों ने ख़वातीन और बच्चों पर मसालिम की दास्तान रकम की। बेबस फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी भी मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों के बावजूद जंग न रुक सकी। गज़ा जंग अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान की लबनान पर इजरायली जहारियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इजराइल का ये अमल इंतहाई खतरनाक है। पहले से गैर मुस्तहकम खत्ते में अमन और सलामती को मज़ीद खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सलामत के लिए मुकम्मल हमायत का अदा करता है। आलमी बरादरी इजराइल के मुहिम जोई के लिए इक़दाम करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा पर एहतजाज, कश्मीरियों और सिखों की नारेबाजी, कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम का मुतालबा। चेयरपर्सन फ्रंट ऑफ कश्मीर गज़ाला हबीब ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। भारतीय मसले बंद कराने के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे। सिपह सलार का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का आदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाना के दौरे पर खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम का किरदार अहम है। कबायली अमायदीन की हमायत पाक फौज के लिए तक़वियत का बाइस है। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरकार ला रही है। कानून नाफिज करने वाले अदारों को तकनीकी मदद फराहम की जाती रहेगी। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इलाके में तरक्याती इक़दाम से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से मुलाकात और बातचीत की। खतरात का मुकाबला करने के लिए जवानों की तैयारी, गैर मामूली हौसले की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी फूल चढ़ाए।
हुकूमत को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से $7 अरब कर्ज की मंजूरी की उम्मीद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि आलमी मालियाती अदारे की जानिब से आज कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम हो गई। हुकूमती कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हुआ है। सरमायाकारों का इत्तेमाद बढ़ा है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है। चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी। और हम 3 नस्लों से आइन साजी करते आ रहे हैं। हम ये काम भी सबसे ज्यादा जानते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ऑनरेबल जज साहिबान आमिर को ये काम करने देता है। 10-10 साल, 11-11 साल वो जमहूरियत ही भूल जाते हैं, आइन भूल जाते हैं, कानून भूल जाते हैं और सारा इख्तियार एक आमिर को दिया जाता है। आईनी अदालत जरूर बनाएंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को लटकाया ना जा सके। बिलावल भुट्टो का ऐलान। आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है। जिस अदारे के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। हमें 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिला का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात लाएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालतें नहीं कर सकती। आईनी अदालत सियासी और आईनी मसले देखेगी। आईनी अदालत में हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बारी बारी हर सूबे से होगा। अदालतों को कानून के मुताबिक चलाना होगा। 15% सियासी केसेस में अदालतों का 90% टाइम जाया हो जाता है। सिंध हाईकोर्ट के 13 जजेस की सीटें क्यों पुर नहीं की जा रही? क्या जिम्मेदार सियासतदान हैं या जजेस जो एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते? बानी PTI का 21 सितंबर के जलसे पर नाराजगी का इजहार। तहरीक इंसाफ का लाहौर में फिर पावर शो का फैसला। अक्टूबर में हर सूरत मीनार पाकिस्तान जलसा करने की हिदायत। PTI ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 5 अक्टूबर को जलसे की दरखास्त दे दी। इधर PTI रावलपिंडी में भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर को 28 सितंबर को जलसा करने की दरखास्त दे दी। लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे पर अमल न हो सका। अमीर जमात इस्लामी का 29 सितंबर को फिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नंबर रहमान कहते हैं मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। तमाम धरने बैक वक्त दिए जाएंगे। बिजली के बिल ना देने पर गौर कर रखे हैं। इस पर आवाम की राय लेंगे। PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज मुस्तरद। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स की नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आज नहीं मगर फैसला जल्द सुना देंगे। ट्रिब्यूनल्स अपना काम करें, जल्द फॉल करने की कोशिश करेंगे। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को अदारा बनाया, वो चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट अगर इलेक्ट्रोल काम शुरू कर दे तो क्या होगा? इस बात से कोई सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया। ये अदालत आइन पर चलेगी। आइन किसी भी अदालती फैसले से ज्यादा सुप्रीम है। केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करें। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुंसिफाना होगा। नए मालूम बलोचिस्तान या पंजाब में कितने केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं? पंजाब में वाइस चांसलर की तैनाती पर इख्तियारात की जंग छिड़ गई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला मरीम नवाज आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर के लिए वज़ीर आला की भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद की। मरीम नवाज ने गवर्नर के तहत काम करने वाले आप पाक अथॉरिटी खत्म कर दी। पंजाब आप पाक अथॉरिटी खत्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का महफूज पंजाब विजन। कच्चे के इलाकों में ड्यूटी करने वाले एहलकारों के हार्ट एरिया अलाउंस की मंजूरी दी। 7,345 354 कॉलेज टीचिंग एंटिटीज की भर्ती। एंडोमेंट फंड फॉर राइट वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर। मरीम नवाज ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 5 साल
जामे हाउसिंग पॉलिसी काबीना को पेश करने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया।